जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन क्लासेस में। आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एक्सपर्ट टीचर हैं, उस एक्सपर्ट टीचर से बच्चों ने कुछ सवाल किए थे और उनका सवाल का जवाब उन लोगों ने क्या दिया और क्या सवाल किया गया था और क्या सवाल का जवाब दिया गया था, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम होगी नहीं होगी उसकी भी क्वेश्चन पूछे गया। क्योंकि अगर आपको कोई कहा जाए कि आप एक्सपर्ट से सवाल पूछे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि एग्जाम होगी या नहीं होगी या फिर कब होगी। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया था स्टूडेंट को कि वो इस व्हाट्सएप नंबर से आपका जो भी क्वेश्चन है पूछे एग्जाम से तैयारी को लेकर, और उसका जवाब उनको मिलेगा व्हाट्सएप से, उनको देने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, यहाँ तक कि जितने भी टीचर हैं, शिक्षकगण हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक है, अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछने कहा जाए, क्वेश्चन को उनको पूछा जाए कि आप क्वेश्चन पूछे, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो इस पर उनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। अगर मैं भी पूछूं तो ये सबसे पहले ये बात पूछूंगा कि एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, ये जरूर बताएं। तो कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि एग्जाम होगी या नहीं होगी या फिर कैसे तैयारी करना है, उस एक्सपर्ट से कुछ सवाल जवाब किया गया था। तो उस सवाल जवाब का क्या कुछ जवाब मिला है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और साथ ही बताऊँ कि इस तरह का अपडेट मैं आपको लगातार पहुँचाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए जानते हैं कि शिक्षा काउंसलिंग हुआ था। शिक्षा काउंसलिंग इंटर के दर्जनों विद्यार्थियों ने शिक्षकों से पूछा अहम प्रश्न। ठीक है, अहम प्रश्न पूछा गया। तो इसमें कहा गया कि रिवीजन लगातार करें, पैटर्न भी बनाएं। रिवीजन लगातार करें और पैटर्न भी बनाएं। ठीक है, जितनी भी तैयारी आपकी हो चुकी है उसको रिवीजन करने को कहा गया है कि रिवीजन लगातार करते रहें, रिवीजन को छोड़े नहीं और पैटर्न भी बनाएं। पैटर्न भी बनाएं मतलब एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को मालूम है, मॉडल सेट पेपर जारी कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको पैटर्न भी मालूम चल गया है, तो पैटर्न को भी सॉल्व करने को कहा गया है। ठीक है, इसमें देखिए कहा गया कि कोविड-19 के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है तो उनकी जो क्लासेस है पिछले साल से बंद है, लेकिन कुछ समय के लिए सिचुएशन जब थोड़ा ठीक हुआ था तो 9, 10, 11, 12 के लिए क्लासेस खोली गई थी, लेकिन सिचुएशन ठीक से अच्छा नहीं रह पाया। कुछ ही दिन अच्छा रह पाया, सिचुएशन फिर खराब होने के कारण स्कूल कॉलेजेस फिर क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हुई। ऑनलाइन पढ़ाई किए, कुछ लोग ऑफलाइन किए कुछ दिनों के लिए, फिर स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया, जिसके कारण आपका सिलेबस भी कम कर दिया गया है ना। जो भी 2021 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनका सिलेबस तो कम कर दिया गया। सिलेबस से आप लोग सभी भली भांति वाकिफ हैं, आपने तैयारी भी कर रहे थे। तो इनका ये कहना है कि यहाँ भेजे सवाल, अब इसमें आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप कहाँ पे कौन से नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसे पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सपर्ट जो हमारे जवाब दे रहे थे उनको पूछा गया कि पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप भी अनुमान लगा सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, परीक्षा कब होगी और इससे संबंधित जानकारी जैक काउंसिल की ओर से कब दी जाएगी। यस, फर्स्ट क्वेश्चन कि परीक्षा कब होगी और इससे संबंधित जानकारी जैक काउंसिल की ओर से कब दी जाएगी, क्वेश्चन पूछा गया। आंसर में क्या मिला जवाब सुनिएगा कि परिस्थिति अनुसार ही जैक बोर्ड की ओर से इंटर की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, इसकी जानकारी जैक की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। साथ ही विद्यार्थी तक अखबार, रेडियो और अन्य सूचना तंत्र के जरिए परीक्षा संबंधी जानकारी पहुंचाई जाएगी। स्कूल भी विद्यार्थियों को सूचित करेंगे। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षा जब भी होगी आपको जानकारी मिल जाएगा। अभी ये भी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, बट इनका कहना है कि परीक्षा आप तैयारी करें रेगुलर, आप अपना जो है मॉडल पेपर और जो आप पैटर्न है उसको बनाएं, बाकी परीक्षा की जानकारी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों को मालूम चलेगा तो आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है,
दूसरा जो क्वेश्चन है, ये कहा गया था कि क्या इस बार परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव होगा, परीक्षा के पैटर्न में कुछ बदलाव होगा। मतलब ये चाह रहे थे कि परीक्षा का पैटर्न, जैसे कि पैटर्न तो आपको मिल गया है ना, उस पैटर्न पे होना, लेकिन कुछ एग्जाम में लेट हो रही है कोरोना को देखते हुए, तो कुछ पैटर्न फिर से बदलाव होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। तो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन पैटर्न में बदलाव किया गया है। नए क्वेश्चन पैटर्न के तहत बोर्ड परीक्षा 70 अंक के 40% प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगी। जो पैटर्न आपको पहले से मालूम है कि 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, 27 अंक के प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न एमसीक्यू होंगे और 7 प्रश्न रिक्त स्थान के होंगे। ये सब पैटर्न तो आप जो अगर नहीं मालूम है तो आप पैटर्न अपना मॉडल सेट पेपर देख ले, वही मॉडल पेपर सेट से आपको पता चल जाएगा पैटर्न क्या है। इनका पूछना था कि न्यू पैटर्न फिर से लागू हो सकता है, जैसे कि कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, तो ऐसा पैटर्न पूछा जा रहा था। तो इनका भी कहना है कि अभी पिछले पैटर्न का ही तैयारी करें, जो न्यू पैटर्न अगर आएगी तो उसकी जानकारी दे दी जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री वाले के लिए है कि केमिस्ट्री के चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने में परेशानी हो रही है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें। कुछ उनका मीन्स चैप्टर है, उस चैप्टर को उनको समझने में परेशानी हो रही है, तो उनको आसान भाषा में कैसे समझना है, ये क्वेश्चन उनका पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि परीक्षा की तैयारी से संबंधित टिप्स बताएं। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि परीक्षा से संबंधित तैयारी का टिप्स बताएं, क्योंकि परीक्षा तो लग रहा है कि होने वाली है, तो संबंधित तैयारी के लिए टिप्स बताया जाए। तो यहाँ कहना है कि पूर्व में जारी डेट शीट के तहत 4 मई से परीक्षा होनी थी। परीक्षा स्थगित होने से विद्यार्थियों को समय मिला। जब तक नई तिथि की घोषणा नहीं होती है, विद्यार्थी इस दौरान लगातार पढ़ चुके टॉपिक व चैप्टर का रिवीजन करते रहें। जितने पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते रहें और नए टॉपिक जिसमें जानकारी कम है उसे समझने में समय बर्बाद नहीं करें। टॉपिक से जुड़े डेफिनेशन, डेरिवेशन, डायग्राम और रिएक्शन का लिखित अभ्यास करें और रिवीजन करने का एक पैटर्न तैयार करें। इससे समय प्रबंधन का लाभ मिलेगा। मीन्स आपको ये कहा जा रहा है कि आप लगातार अपनी जो पढ़ाई है, जो पढ़ चुके हैं, उसको लगातार पढ़ते रहें। तो इसमें कहा गया कि रिवीजन करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय में कौन सा चैप्टर कितने अंक का पूछा जाएगा, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। इनका पूछना है कि कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा, उनकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो बोर्ड परीक्षार्थी के सिलेबस को कोरोना काल को देखते हुए 30% कटौती की गई है। विषयवार कटौती किए गए टॉपिक और शेष सिलेबस के अंक का विभाजन जैक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। विद्यार्थी सिलेबस सेक्शन से उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उनका कहना है कि सिलेबस में आप जैक के वेबसाइट में जाकर सिलेबस को देखें, वहां से जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि प्रश्न के उत्तर में डायग्राम कितना जरूरी है, क्या उत्तर का सिद्ध करने में डायग्राम महत्वपूर्ण है, कौन से प्रश्न में डायग्राम बनाना जरूरी होता है। उनका क्वेश्चन है कि अगर प्रश्न को सॉल्व करें तो डायग्राम बनाना है या फिर नहीं बनाना है, या फिर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको देखते हुए जवाब देना है। तो इसमें कहा गया है कि 12वीं कक्षा के विषयों में जिस भी टॉपिक में डायग्राम है उसका अभ्यास विद्यार्थी को निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर डायग्राम का टॉपिक है तो उसको निश्चित रूप से डायग्राम बनाना चाहिए। कॉपी जांच के दौरान शिक्षक विद्यार्थी के उत्तर में नॉलेज का 80% मापदंड डायग्राम से आंकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा जा रहा है, जितने बच्चे एग्जाम देंगे उसको बहुत ही जरूरी बात है, सुन लीजिए ध्यान से कि 80% मापदंड जो है वो डायग्राम से आंकते हैं। डायग्राम बनाने में विद्यार्थी का टॉपिक के प्रति गंभीरता और रुचि का भी पता चलता है। इसके बाद ही डेफिनेशन और डेरिवेशन से पैटर्न को देखा जाता है। मीन्स डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर डायग्राम का टॉपिक है तो डायग्राम आप बनाना सीख लें, खास करके बायोलॉजी वाले, फिजिक्स वाले, है ना, केमिस्ट्री वाले, इसमें तो डायग्राम ज़्यादा होता है, बायोलॉजी में ज़्यादा डायग्राम होता है। तो डायग्राम बनाना एकदम सीख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहा जा रहा है कि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायग्राम से आपको देखा जाता है। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, अगर आप भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ये नंबर को नोट कर लें। ठीक है, 9304954239। इस पे कॉल नहीं करना है, इस पे आपको व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप है, मैसेज करना है। एक बार नंबर फिर से सुन लें, 9304954239। आप भी व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप के जरिए से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या जवाब मिला। और इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मुझे मालूम चलेगा तो फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, आप चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।